हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम होल कमांड जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में बहुत जगह पे यूज़ की जाती है वो कमांड, और सेकंड थिंग जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि डेटम प्लेन हम कैसे मल्टीपल मेथड से बना सकते हैं वो आज हम देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अपने ग्राफिक्स में एक नई फाइल जनरेट करके एक ब्लॉक, एक सिलेंडर और एक डिफरेंट डायमीटर का सिलेंडर बनाया ताकि हम डेटम प्लेन कैसे वेरियस मेथड से बना सकते हैं उसके लिए आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे जनरेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट में जाके डेटम प्लेन, यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटम प्लेन। ओके, जैसे आप डेटम प्लेन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंफ्रारेड ऑप्शन। इंफ्रारेड में ये ऑप्शन ग्लोबल है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस का एक ही जनरेट है। जैसे आप सिलेक्शंस करते हैं उसके हिसाब से ये ऑप्शंस आपका डेटम प्लेन क्रिएट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप फ्लैट पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब समझो अगर आपको इस फ्लैट के फेस के रेफरेंस से आपको और एक डेटम प्लेन जनरेट करना है तो आप उसे जनरेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर या फिर सेम डिस्टेंस पे। ओके, सपोज अगर यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक का जो ये फेस है, इस फेस से आपको अगर कुछ पैरेलल डिस्टेंस पे चाहिए तो आप इसे पर्टिकुलर डायमेंशन एंटर कर सकते हैं 45। आप यहाँ से मैनुअली भी ड्रैग कर सकते हैं। ओके, और ये बनाने के बाद आप इसको अगर इसके ऊपर कुछ स्केच करना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में 2 सेमी एक्सियल सर्कल यूज करके कोन बनाया था, ऐसे ही सेम मतलब आप एग्जिस्टिंग टॉप प्लेन और एक पैरेलल डिस्टेंस के ऊपर अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप उसे सिलेक्ट करके कोन बना सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वही है एट ए डिस्टेंस। एट ए डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो लिखा है सिलेक्ट प्लेन ऑब्जेक्ट, कोई भी आप फ्लैट पे सिलेक्ट कीजिए, आपको उसी के रेफरेंस से अगर कोई पैरेलल डिस्टेंस पे आपको प्लेन चाहिए तो आप यहाँ से इनपुट कर दे सकते हैं या फिर यहाँ से उसे मैनुअली ड्रैग कर सकते हैं जो आपको जितनी भी डिस्टेंस के ऊपर प्लेन चाहिए उसके हिसाब से। यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है एट एंगल। एट एंगल का मतलब है अगर आपको पर्टिकुलर किसी फेस के रेफरेंस से या फिर जो आपका जो एंगल है वो किसी एंगल में अगर आपको स्केच बनाना है तो उसके लिए आपको प्लेन जनरेट करना है तो आपको ये ऑप्शन यूजफुल है। जैसे हम देखते हैं प्लेनर फेस, हमने एक फेस सिलेक्ट किया और एंगल के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सी रेफरेंस के थ्रू एंगल बनाना है और कौन से एक्सिस थ्रू। ओके, यहाँ पे सेम ऑप्शन हमने दिए, सिलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट हमने ये सिलेक्ट किया और आपको एक्सिस चूज करना है। सपोज अगर आपको इस प्लेनर फेस के एंगल में और एक प्लेन बनाना है ताकि अगर आपको स्केच की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हो तो आपको ये एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तो आपको बेसिकली एक आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर में 90 डिग्री दिखाया है, आपको अगर यहाँ से चाहिए आप एंगल जो चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। आप बेसिकली ये चीज़ देखिए, सिलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट हमने ये फेस सिलेक्ट किया है और एक्सिस ये जो एज है ब्लॉक का वो। ओके, सो यहाँ से आप मैनुअली भी ट्रैक कर सकते हैं। सपोज अगर आपको कुछ 30 डिग्री पे क्रिएट करना है तो आप इसके हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री एंटर करके या फिर मैनुअली ट्रैक करके। ओके, आप सपोज अगर आपको ये थ्रू एक्सिस, ये एक्सिस आपको चेंज करना है और ये एक्सिस पकड़ना है तो आप उसे शिफ्ट बटन प्रेस करके इस एज को डिसेलेक्ट कीजिए और इस एज को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो भी डिग्री होगा वो इस फेस, इस एक्सिस और आपका एक प्लेन जो आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। ओके, अप्लाई, ये ऑप्शन मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ। सिलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और टू एक्सिस में इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये बहुत जगह कुछ पार्ट मॉडलिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन या फिर जो भी आपकी कुछ रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक ऑपरेशंस एंगल में तो आपके लिए ये यूजफुल रहेगी। इस ऑप्शन में ये जो नीचे ऑफसेट कमांड है, अगर ये ऑप्शन हम ऑन करते हैं
मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ। प्लेनर ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सिस, ओके। मेरे जो ऑफसेट कमांड है, तो अगर हम इसे ऑन करते हैं तो जो भी हमारा प्लेन जनरेट होने वाला है उसके पैरेलल हम और एक प्लेन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मतलब हमारा ये फेस, प्लेनर फेस ये है, थ्रू एक्सिस ये एज है, और इसके हिसाब से हमने सपोज ये 40 डिग्री पे एक प्लेन जनरेट किया, ओके। सो अगर ये ऑप्शन हम ऑन रखेंगे तो इसका बेनिफिट ये है कि जो भी हमारा प्लेन जनरेट होने वाला है उसके पैरेलल डिस्टेंस पे अगर आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो हम प्लेन जनरेट कर सकते हैं। ओके, मैं उसे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है जो भी कुछ दो पैरेलल फेसेस है तो उसके बीच में से, मतलब बाइसेक्टर मतलब बीच में से जो डिवाइड करने वाला होगा वो प्लेन जनरेट होता है। तो बाइसेक्टर में मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, दोनों फेस के एग्जैक्टली बीच में और एक प्लेन जनरेट हो गया। मैं ऑफसेट कमांड पहले ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको एक्चुअली में क्या होता है वो क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सरफेस ये सिलेक्ट किया मैंने, सेकेंड ये सिलेक्ट किया, इन दोनों के बीच में ये जनरेट हो गया। ये ऑप्शन और एक बार आपको करके दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट सिलेक्ट सरफेस ये ले रहा हूँ, सेकेंड ये फेस ले रहा हूँ, ये देखिए सेकंड मैंने ये सरफेस सिलेक्ट किया है। तो दोनों के बीच वाला जो बाइसेक्टर क्रिएट हो रहा है वो ये प्लेन है। मतलब आपकी जैसी भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन है कर्व एंड पॉइंट्स। इसके लिए आपको हमने पॉइंट सिलेक्ट किया है, सेकंड हम कर्व सिलेक्ट किया है। सो यहाँ पे देखिए, दो ऑप्शन हमने चूज किए, एक आर्क सेंटर, तो जो हमारा आर्क सेंटर था सिलेंडर का, ओके, और जो एज था उसको सेंटर पास होने वाला प्लेन हमने यहाँ पे जनरेट किया। सेम ऑप्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जैक्टली एज के मिड पॉइंट सिलेक्ट किया है और मैं इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें कैसा है कि आप कोई भी दो पॉइंट्स, कोई कर्व अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उनमें से थ्रू पास होने वाला प्लेन जनरेट हो जाएगा। आप उसे अल्टरनेटली चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, अल्टरनेट सॉल्यूशन में जैसे मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन है। कर्व एंड पॉइंट्स जो हमने पहले सिलेक्ट किया था इसमें 1 पॉइंट एक ऑप्शन थे। तो अगर आप जो भी मल्टीपल पॉइंट सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से प्लेन जनरेट हो जाएगा। शिफ्ट सिलेक्ट करके आप उसे, जो आपको दूसरा पॉइंट चाहिए उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट के रेफरेंस से हम प्लेन बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है 3 पॉइंट्स। कोई भी 3 पॉइंट के रेफरेंस से हम प्लेन बना सकते हैं। तो मैं पहले ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और तीसरा वाला पॉइंट सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, कोई भी तीनों पॉइंट के जो पासिंग होगा, अगर आपको ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप प्लेन बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है कि आपके तीनों पॉइंट को प्लानर मतलब एक ही प्लेन के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है इसमें, और एक है, देखिए मैं ये ऑप्शन आपको और एक बात बताते हो, मतलब लॉजिकली वो सब प्लेन्स एक इसमें आना ज़रूरी है। पहले मैं आपको जो हमने एग्जिस्टिंग प्लेन्स बनाए हैं मैं पहले से डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। वापस रिटर्न प्लेन, रिपीट प्लेन, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स जो करवा पॉइंट्स में स्पेसिफिक पॉइंट मैं पहले ये पॉइंट ले रहा हूँ, सेकंड में ये पॉइंट ले रहा हूँ, थर्ड में ये पॉइंट ले रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला, मतलब तीनों पॉइंट को पास होने वाला इस पेन पे ऐसे ड्रैग करा हुआ है। देखिए
मतलब अगर आपको स्केच में अगर कुछ ज़रूरत हो अगर, तो आप इसे यहाँ से फिर ड्रैग करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट को पास होने वाला मैंने प्लेन बनाया है। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट एंड कर्व एक्सिस। ओके, तो इसके लिए अगर आप, मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया और कर्व ऑब्जेक्ट, देखिए ये एक्सिस। तो इसमें कैसा है कि कोई भी अगर आपका सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, रेडियस है, तो उसका जो भी सेंटर एक्सिस होगा उसको सिलेक्ट करके आपका जो भी कोई एग्जिस्टिंग अलग कोई पॉइंट है उन दोनों को जो पास करके आपको कोई अगर प्लेन की रिक्वायरमेंट होगा तो ऐसा प्लेन इस ऑप्शन में जनरेट होता है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है टू लाइंस। टू लाइंस में सिलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर कर्व, लीनियर एज और डेटम एक्सिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर ऑब्जेक्ट मतलब इधर लीनियर एज या लीनियर कर्व। मैंने फर्स्ट ये लाइन सेलेक्ट की, ये देखिए चेक का ऑप्शन आ गया, मतलब हमारा सिलेक्शन हो चुका है। सेकंड में ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें कैसा है कि कोई भी दो लाइंस, दो एजेस को सिलेक्ट करके हम प्लेन बना सकते हैं। टू लाइंस का मतलब वही है। तो मैं अप्लाई करता हूँ और एक बार सेम ऑप्शन बताता हूँ, सिलेक्ट लाइन ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट। मैंने सिलेक्ट किया, तो मैं ऑपोजिट साइड वाला एज सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एज ये सिलेक्ट किया हुआ है और सेकंड ये सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अल्टरनेट सॉल्यूशन फर्स्ट सेकंड। अभी इसमें अल्टरनेट सॉल्यूशन का यूज़ कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक्चुअली कमांड का लॉजिक क्या है। फर्स्ट जो आपने ये जो लाइन सेलेक्ट किया है ये, और सेकंड लाइन सेलेक्ट किया है ये, तो इसमें कैसा है कि फर्स्ट सॉल्यूशन में मतलब फर्स्ट ऑप्शन में आप दोनों एज के थ्रू पास होने वाला प्लेन बना सकते हैं। सेकंड, ये हमारा फर्स्ट एज है और ये जो भी सेकंड है इस जिस डायरेक्शन में है। ओके, तो अगर आप यहाँ से 90 डिग्री में देखेंगे तो उसके साथ हमारा प्लेन बनेगा। थर्ड सॉल्यूशन में भी सेम, खाली फर्स्ट एजेस चेंज होगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपका जो भी प्लेन क्रिएशन है उसको आप पैरेलली ऑफसेट प्लेन बना सकते हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। और एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब है कि जो एसोसिएटिव का कमांड है आपको बहुत सारे कमांड्स में मिलेगा। तो इसका मतलब है डिपेंडेंसी। अगर आपको कोई भी आपकी कमांड प्लेन क्रिएशन कोई भी फीचर है, अगर आपको दोबारा अगर एडिट करके मतलब एडिटेबल चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है टेंजेंट। टेंजेंट मतलब कोई भी रेडियल सरफेस को सिलेक्ट करके आप प्लेन जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने ये सिलेंडर यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिफाइन अ प्लेन। मैंने ये टेंजेंट सरफेस सिलेक्ट की। बेसिकली इसमें कैसा होता है कि अगर कोई भी टेंजेंट सरफेस है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बाय डिफॉल्ट आया है टेंजेंट। तो आप जो भी टेंजेंशियल सरफेस सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए मैंने दो सरफेस सेलेक्ट किए तो दोनों सरफेस को टेंजेंट करने वाला प्लेन जनरेट हो गया। अभी इसमें अल्टरनेट सॉल्यूशन देखिए, या एक बार सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर यहाँ से टेंजेंट जाने वाला और सेकंड उसमें यहाँ पे जाने वाला, और थर्ड ऑप्शन एक बार इधर से और एक बार इधर से। ओके, सो हम बहुत ही अच्छी कमांड है वन फेस। वन फेस सेलेक्ट करेंगे तो आप जो भी एग्जिस्टिंग फेस सिलेंडर आपने सेलेक्ट किया है, मतलब हमने सेलेक्ट किया है, सो उसके हिसाब से प्लेन जनरेट होता है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस या फिर इधर वाई एक्सिस। मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड सेम ऑप्शन में वापस एक बार दिखाता हूँ। मैंने सिलेंडर को सिलेक्ट किया है, अप्लाई। इसमें सेकंड ऑप्शन है थ्रू पॉइंट। थ्रू पॉइंट मतलब उसके लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने सिलेंडर सेलेक्ट किया और स्पेसिफिक पॉइंट में देखिए मैं एज सिलेक्ट कर रहा हूँ, आर्क सेंटर। डेटा प्लेन अनडिफाइनेबल कैलकुलेशन में नहीं ले रहा है, तो मैं
इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इस कमांड का लॉजिक ये है कि हमारा कोई भी रेडियल टेंजेंट सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट होगा, और सेकंड जो प्लेन क्रिएशन के लिए जो सेकंड ऑप्शन सेकंड है कंडीशन, जो इसके भी थ्रू एक्सिस हमें अगर प्लेन क्रिएशन करना है तो उसके साथ हम प्लेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप इस सरफेस का टेंजेंट प्लेन बन गया, सेकंड ये प्लेन जो है वो इस सिलेंड्रिकल एक्सिस के सेंटर में बना है। अभी इसमें हम अल्टरनेट सोल्यूशन देखते हैं। एक बार देखिए इधर उस साइड में था, इस साइड में, या फिर जैसे हमने इसके पहले के कमांड में देखा, इस सिलेंडर का सरफेस को टेंजेंट बनेगा, और ये जो भी एक्सिस हमने सिलेक्ट किया है पॉइंट, उस पॉइंट के नॉर्मल 90 डिग्री डायरेक्शन में ये प्लेन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रू लाइन। थ्रू लाइन का मतलब सिलेक्ट टेंजेंट सरफेस और सिलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। अभी मैं लीनियर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस एज को सेट करना, डेटा प्लेस अनडिफाइनेबल, मतलब कैलकुलेशन में नहीं है। ओके, सो इसका रीज़न ये है कि ये सिलेंड्रिकल जो सरफेस है ये वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके लिए हमें वर्टिकल डायरेक्शन की एज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम इसके में शिफ्ट करके मैंने डी सिलेक्ट किया है, और मैं इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा टेंजेंशियल सरफेस ये, और सेकंड जो ये ऑब्जेक्ट ये, तो इन दोनों को जोड़ने वाला प्लेन जनरेट हो गया। अल्टरनेट सोल्यूशन में आप इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑप्शन लिखा है सेम ऑप्शन, इसे अप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट जो है टू फेसेस, फर्स्ट फेस सिलेंडर सेलेक्ट किया और सेकंड ये सिलेक्ट किया। अल्टरनेट सोल्यूशन सेम। नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल टू प्लेन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट प्लेन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसमें कैसे है कि सपोज आपका कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है, और आपको किसी सिलेंडर का सरफेस को टेंजेंट जाने वाला, और पर्टिकुलर किसी प्लेन ऑब्जेक्ट को डिग्री में आपको अगर कोई प्लेन चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और हम इसे मैनुअली फिर यहाँ पे आपको 90 डिग्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फेस, तो ये सिलेंडर का सरफेस टेंजेंट, ये 90 डिग्री। जैसे हम इसे चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल चेंज हो रहा है। अगर आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो इसके साथ हम प्लेन बना सकते हैं। एनएक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे जैसे जैसे हम रिक्वायरमेंट हमारे रहती है उसके साथ हम ऑप्शन मल्टीपल यूज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसे अप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रू ऑब्जेक्ट। थ्रू ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी आपका फेस सिलेक्ट करेंगे आप, तो मैंने ये फेस सिलेक्ट किया है, तो उस फेस के अलाउ प्लेन बन जाएगा। ओके, सपोज मैं कोई सिलेंडर का सरफेस सिलेक्ट करता हूँ तो उसके सेंटर में प्लेन बन जाता है। ओके, सपोज मैं सिलेंडर का सरफेस सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके फेस के ऊपर प्लेन बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन से पॉइंट एंड डायरेक्शन। आपको अगर कोई पॉइंट मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने इस एज तभी सर्कल का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया है, नॉर्मल डायरेक्शन इस प्लेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेकंड वापस एक बार सेम ऑप्शन दिखा रहा हूँ। मैंने सेंटर सेलेक्ट किया और नॉर्मल डायरेक्शन में इसे लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा जो भी प्लेन जनरेट होगा वो इस आर्क के सेंटर में और इस फेस को पैरेलल ऐसा बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाने से पहले मैं आपको हमने जो भी प्लेन जनरेट किए मैं इसे वापस एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो इंसर्ट डेटा प्लेन। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन करो।
ऑन कर्व के लिए सिलेक्ट कर्व, एज सिलेक्ट की, ड्रैग कर्सर टू रोटेट, सिलेक्ट कर्व और एज, मैं एज सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करो। इसके लिए हमें एक स्केच का लाइन जनरेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी एक टेम्पररी एक स्केच का लाइन जनरेट कर देता हूँ। लाइन कंटिन्यूस डायमेंशन मैंने कमांड ऑन ऑफ कर लिए, तो फिनिश। वापस रिपीट, वापस इंसर्ट डेटा प्लेन, ऑन कर, सिलेक्ट कर, मैंने कर सिलेक्ट की, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट वेक्टर डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो दो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्क हमने सिलेक्ट किए, और सेकंड जो वेक्टर डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन डिफाइन करना है, मतलब आपको प्लेन जिस हिसाब से चाहिए उसके हिसाब से। सपोज अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये जो भी आर्क है उसके रेफरेंस, तो प्लेनर रेफरेंस के हिसाब से हमारा प्लेन बन जाएगा। अभी मैं इस आर्क को वापस भी सिलेक्ट करता हूँ और मिडल में सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस आर्क के जो इस लाइन का कंट्रोल पॉइंट, मतलब जो मिडल में ये प्लेन जनरेट हुआ, तो बेसिकली जो हमारा डायरेक्शन हमने डिफाइन किया ये, तो मैं इसे वापस एक बार चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए उस प्लेनर फेस को पैरेलल और इस आर्क के कंट्रोल पॉइंट मतलब मिडल में प्लेन जनरेट हो गया। अगर आपके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है YCZ प्लेन। बेसिकली हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, सो XYZ प्लेन में अगर आपको कोई अगर स्पेसिफिक प्लेन के पैरेलल अगर प्लेन जनरेट करना है तो आप उसे इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मैं कोई पैनल पे देखिए बना हो YCZ प्लेन, ये Y एक्सिस YCZ प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है XYZ प्लेन। अगर आपको XYZ प्लेन के रेफरेंस से बनाना है तो आप प्लेन बना सकते हैं। पैरेलल डिस्टेंस आपको चाहिए तब यहाँ से आप डायमेंशन इनपुट दे या फिर यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। सेम XY प्लेन के लिए यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आपको जो भी चाहिए, XYZ प्लेन, ये X एक्सिस ये Y एक्सिस, इसको पैरेलल 33 mm डिस्टेंस पे अगर आपको प्लेन जनरेट करना है, मतलब जो भी डिस्टेंस पे प्लेन जनरेट करना है वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू प्लेन। व्यू प्लेन मतलब आप जिस साइड से भी देखते हैं उस साइड के नॉर्मल डायरेक्शन में ये प्लेन बन जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन से बाय कोएफिशिएंट। बाय कोएफिशिएंट ये जो ऑप्शन है ये नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन में है। बेसिकली आप कोई भी डायमेंशंस मतलब इस पे पॉइंट जनरेट करके प्लेन बना सकते हैं। मतलब सपोज अगर ABC 35, यहाँ पे आपको डायमेंशन इनपुट देके दिखाता हूँ 35 X एक्सिस 35, यहाँ पे कुछ इक्वल नहीं डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। ये जो डायमेंशन है ये पॉइंट ओरिजिन से कन्वर्ट होता है। और बेसिकली ये जो बाय कोएफिशिएंट ऑप्शन है ये 3D प्लेन जनरेट करने के लिए, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज होता नहीं क्योंकि ये समझने के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो अगर आपको कोई भी प्लेन क्रिएशन मेथड आपको किसी भी तरह से बनाना है तो इसके पहले जितने भी मैंने ऑप्शन आपको बताए वो इस ऑप्शन से बेटर है। ओके, सो
हमने पैटर्न प्लेन बनाने के बहुत सारी कमांड्स डिटेल्स में देखी। अभी हम होल कमांड देखने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस में जो यूज़ होता है वो, तो उसके पहले मैं सब डेटम्स वगैरह सब डिलीट कर देता हूँ। सो होल कमांड, ये होल कमांड आपको इंसर्ट डिजाइन फीचर में भी है। ओके, यहाँ से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जनरल होल। होल में कैसे है सर कि स्पेसिफिक पॉइंट, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट आपने बनाया है तो आप उसे सिलेक्ट करके होल डिफाइन कर सकते हैं, होल बना सकते हैं। या फिर एग्जिस्टिंग आपका कोई प्लेनर फेस है उसके ऊपर आप स्केच बना के भी बना सकते हैं। तो मैं आपको स्केच बना के दिखाता हूँ। प्लेनर फेस सिलेक्ट किया, ओके। सपोज आपको ये पॉइंट ऑप्शन एक ऑटो डायमेंशन में ऑफ कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 जगह मैंने पॉइंट प्लॉट किए हैं इस फेस के ऊपर। अभी मैं फिनिश स्केच कर रहा हूँ। तो अभी देखिए 3 जगह पे ये होल बाय डिफॉल्ट जनरेट हो गए। अभी आपके जो भी होल साइजेस है आप उसे यहाँ से एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, होल डायरेक्शन नॉर्मल टू फेस। और सेकंड जो नॉर्मल टू फेस मतलब आप जो भी फेस के ऊपर मतलब होल बना रहे हैं उसके 90 डिग्री मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होल जनरेट होंगे। और अलाउंग वेक्टर मतलब आप जैसे हमने एक्सप्लोर में देखा था कि पर्टिकुलर हम डायरेक्शन डिफाइन करके होल बना सकते हैं। मतलब सपोज अगर आपको एंगल में होल जनरेट करना है, बनाना है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन से वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पे देखिए नीचे जो ऑप्शन है जनरल होल, सिंपल होल। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है सिंपल। इसमें आपको डायमीटर जो भी आपको चाहिए आप एंटर कर सकते हैं 20 mm। यहाँ पे डेप्थ लिमिट है बाय वैल्यू, अंटिल सिलेक्टेड, अंटिल नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट में देखा था आप उसे डिफाइन कर सकते हैं जहाँ तक आपका कोई अगर नेक्स्ट सरफेस है। यहाँ पे वैल्यू, तो अगर आपकी होल की डेप्थ कितनी चाहिए आप उसे यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और टिप एंगल जो है बेसिकली 118। ओके, अगर आपको कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है बुलियन, अगर आपको सॉलिड चाहिए, बेसिकली सबट्रैक्ट हम करते हैं। अगर आपको सॉलिड चाहिए तो सॉलिड होल, मतलब सॉलिड होल जैसा प्रोफाइल बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम सबट्रैक्ट करेंगे अगर आपकी पर्टिकुलर बॉडी से। यहाँ पे देखिए मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है काउंटर होल में, तो उसके लिए मैं एक पॉइंट डिफाइन करता हूँ। मैं सर पेन सेलेक्ट किया, बेसिकली यहाँ पे देखिए पॉइंट जनरेट हो गए। कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन की वजह से डायमेंशन भी आ गए। ओके, तो मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था सिंपल, तो आप यहाँ से उसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन है काउंटर बोर्ड। जैसे हम मशीनिंग ऑपरेशन में देखते हैं आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन से काउंटर बोर्ड डायमीटर मतलब जो ऊपर का डायमीटर आपको जो चाहिए आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 20 mm की डेप्थ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो नीचे का आपका होल है ये डायमीटर वाला, आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप उसकी वैल्यूज या फिर अंटिल सिलेक्टेड आपको कहाँ तक चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं। थ्रू बॉडी करेंगे तो पूरे थ्रू बॉडी से वो पास ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए काउंटर बोर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटर सम। इसके मैं थोड़ा साइज आपको छोटा करके दिखाता हूँ। चलिए मैम, ये 6 mm
काउंटर साइन एंगल 90 डिग्री थ्रू बॉडी चाहिए, और आपको जो भी कुछ वैल्यू होगी अब उसे यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन है टेपर होल। टेपर होल के लिए आपको कोई भी डायमीटर, आपको अगर एंगल की हिसाब से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई डायमीटर है, टेपर एंगल आपका कोई 2 डिग्री के हिसाब से, और आपको पर्टिकुलर कोई डेप्थ लिमिट है, मतलब आपको कोई टेपर होल अगर बनाना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और डेप्थ आपको अगर पर्टिकुलर कुछ चाहिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कुछ एंगल है ये देखिए, अगर आपको एंगल के हिसाब से बनाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिल साइज होल। ड्रिल साइज होल के लिए मैं और एक यहाँ पे स्केच बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे हम सिलेक्ट करते बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉइंट जनरेट हो जाता है। मैं कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन करके मैं पहले दोनों डायमेंशन डिलीट कर देता हूँ ऑफ कर दूँ। ओके, और ये जो पॉइंट है, अगर आपको पॉइंट पर्टिकुलर किसी डायमेंशन से आप यहाँ से डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फिनिश किया। सेकंड यहाँ पे देखिए ड्रिल साइज होल, फिर जो भी साइज है यहाँ पे पहले देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्टैंडर्ड, यहाँ से आप आईएसओ स्टैंडर्ड या फ्रांसीसी स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका साइज है ड्रिल साइज, सपोज कोई भी आप टैपिंग मारना है इसके लिए आप जो भी ड्रिल साइज मारते हैं वो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं 6.8 ले रहा हूँ, 6.8 ड्रिल साइज यहाँ पे एक्सेप्ट, आप कस्टम करेंगे तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी टिप चाहिए उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट जंपर ऑप्शन में जब आपको होल जनरेट होगा उसे जंपर आ जाएगा। एंड जंपर में भी एंड जंपर के लिए अपना ये होल थ्रू बॉडी जरूरी है। ये देखिए अगर आपने थ्रू बॉडी किया और आपको दोनों तरफ जंपर चाहिए तो आपको स्टार्ट एंड एंड जंपर दोनों भी ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको मैनुअली जंपर देने वाले, तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रू क्लियरेंस होल। सो स्पेसिफिक पॉइंट में फीचर पॉइंट की जगह सिंगल पॉइंट रखता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके अभी देखिए हमारा एक ऑटोमेटिक डायमेंशन के हिसाब से एक पॉइंट जनरेट हो गया है। मैं उसे वही फॉलो करता हूँ, मतलब वही यूज़ करके तो दिखा रहा हूँ। ओके, तो स्क्रू क्लियरेंस होल फर्स्ट ऑल ऑप्शन सिंपल काउंटर बोर काउंटर सन, जैसे हमने लास्ट ऑप्शन में देखा। और सपोज अगर आपको सिंपल यहाँ पे सपोज आपको कोई साइज है ये बट ओके, सो लिमिट के होल स्क्रू क्लियरेंस मतलब आपका जो भी होल है यहाँ पे जो भी साइज दिया है क्लियरेंस होल जनरेट हो जाएगा। सपोज अगर एमिट है तो एमिट के हिसाब से थोड़ा बड़ा साइज वाला यहाँ पे आप उसके फिट मतलब उसकी क्लोजनेस
उसका आपको जो भी क्लियरेंस है आप यहाँ से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेस भी, अगर आपको एमेट के होल को अगर क्लियरेंस होल मारना है तो यहाँ पे देखिए प्रयोग है 8.4 mm। अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो 9 mm का क्लियरेंस बन जाएगा। अगर आप लूज रखते हैं तो पर साइड 1 mm, मतलब टोटली 2 mm का सेम डायमीटर का होल बन जाएगा। अगर आपको कस्टम आपके हिसाब से चाहिए तो फिर उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए आप यहाँ से उसे दे सकते हैं। तो ऊपर दिखाता हूँ, ये देखिए। ओके, बाकी सेम काउंटर बोर्ड उसके हिसाब से आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। सामने लास्ट ऑप्शन में देखा है। नेक्स्ट ऑप्शन से थ्रेडेड होल, ये ज़्यादातर यूज होता है होल कमांड में। आपको जो भी पॉइंट सेलेक्ट करके आपको जितने भी साइज का अगर होल मारना है, M6 M8, यहाँ पे देखिए M8। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट ड्रिल साइज दी है 6.8, ज़्यादातर यही रहती है। अगर आपको कस्टमाइज चेंज करना है ड्रिल डेप्थ टाइप, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स 1.0 1.5 इस हिसाब चेंज कर सकते हैं। राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, यहाँ से आप थ्रेड डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो थ्रेड डेप्थ है ये एक सिंबॉलिक है। सो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू 41, यहाँ से आप वैल्यू कंट्रोल करोगे। डेप्थ वैल्यू यहाँ पे टिप एंगल 118 mm। ओके, आपको अगर स्टेपिंग होल को अगर रिलीफ चाहिए तो आप यहाँ से उसे रिलीफ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। रिलीफ का मतलब आपको जो भी टैपिंग को आपको इनिशियली स्टार्टली रिलीफ रखना है तो आप उसे रिलीफ रख सकते हैं। ये स्टार्ट जंपर, जब आप टैपिंग कर रहे हैं उसको स्टार्ट जंपर अगर चाहिए आप उसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है होल सीरीज। होल सीरीज में आप सिंपल होल, टैपिंग होल, काउंटर बोर होल, ये सभी होल यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन। इसमें आपको बना के दिखाता हूँ। सो बेसिकली हमने सेम पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। स्टार्ट ऑप्शन सिंपल, ओके, यहाँ पे स्क्रू टाइप M10, डायमेंशंस यहाँ पे स्क्रू टाइप क्लियरेंस होल नॉर्मल, यहाँ से आप कोई सेम चेंज कर सकते हैं 11 mm। स्टार्ट जंपर अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सेम ऑप्शन सबट्रैक्ट, मिडल, इस ऑप्शन से हम सपोज अगर आपको कोई दो बॉडीज है आप उसे सेम एट ए टाइम होल जनरेट कर सकते हैं। ओके, एंड में भी सेम, यहाँ पे जो आप सिलेक्ट बॉडी करते हैं आप दो बॉडी को एट ए टाइम होल्ड कर सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे आपको एक ब्लॉक करके दिखाता हूँ। डिजाइन फीचर ब्लॉक, मैंने दो ब्लॉक बना दिए। अभी हमें दोनों ब्लॉक को पास ऑन करने वाला होल बनाना है। ओके, सो जैसे मैंने कहा था होल सीरीज स्टार्ट सिंपल होल, मैं यहाँ पे एक होल बनाता हूँ।
फिनिश। यहाँ पे देखिए मिडल एंड। सपोज इन दोनों के बीच में अगर कोई बॉडी होता तो उसे भी पास हम मिडल बॉडी और एंड। एंड मतलब सिलेक्ट बॉडी। आप इसे बाय डिफॉल्ट अगर कोई 2-3 बॉडी होगी तो आपको पर्टिकुलर किसी बॉडी को सिलेक्ट करके उसमें से भी होल पास ऑन करना है तो आप उसे पास ऑन कर सकते हैं। ये देखिए एट ए टाइम दोनों बॉडी में से होल जनरेट हो गए। थ्रेडेड चाहिए तो जो भी होल चाहिए उसके हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते, बना सकते। सो आज के इस वीडियो में हमने हाउ टू क्रिएट डेटम प्लेन बाय डिफरेंट मेथड्स, मतलब डेटम प्लेन हम इतने अलग अलग तरह से अच्छी तरह से बना सकते जो हमने देखा। और जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होने वाली कमांड है होल वो हमने देखे। सपोज अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्यूरीज है कुछ कमांड्स रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। आप लिखिए और आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको यूजफुल हो रही है, आपके कुछ सजेशंस है तो वो भी आप ज़रूर लिखिए। सो दोस्तों, फ्रेंड्स,